नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। आज फिर आपका ASG यानी एपेक्स शिव गुरुकुल को शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने कर दिया है। हाँ, इसका नाम हो गया अब ASG। ठीक है, तो ASG के कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले उन सभी टेम्पुओं को, मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने स्टेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। कल उनका रिजल्ट आया था और आज ढेर सारे छात्र छात्राएं आए। हाँ, मिठाई सब लेके आए थे, खाली हाथ कोई थोड़े नाता है सफल होने के बाद। अब बारी है सीटेट की। तो आइए आज हम लोग सीटेट में सोशल स्टडीज में यानी सामाजिक अध्ययन में पेडागोगी एक टॉपिक होता है। तो सोशल स्टडीज के पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस को हम आपके सामने लाए हैं और बिना किसी भूमिका के हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह से प्रश्न मिल सकता है। ठीक, और आगे जो क्लासेस आएंगे उसमें अभी तो हम वन लाइनर दे रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और कोशिश करना है कि आने वाले सीटेट एग्जाम में हम लोग कम से कम 95+ नंबर को सिक्योर करें। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की बातें हैं भाई। तो विद्यार्थियों में सामाजिक समझ और नागरिकता का विकास। ठीक है, अगर सामाजिक अध्ययन पढ़ने के बाद भी बच्चे एक अच्छे नागरिक नहीं बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उनका सामाजिक अध्ययन पढ़ना बेकार चला गया। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में अनुभव आधारित शिक्षण, गौर कीजिएगा, किस पर बल देता है? हाँ, तो करके सीखने पर। सामाजिक अध्ययन में हर हमेशा बच्चों को करके सीखना होता है कि कोई भी चीज जो नया है आप उसे खुद से करिए। हाँ, प्रयास और भूल का सिद्धांत याद होगा, तो आप करते जाइएगा और सीखते जाइएगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना विधि किसने दी? पूछता है क्वेश्चन, किसने दी? किलपैट्रिक ने दी। ठीक, सामाजिक अध्ययन में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? हाँ, अगर हम एक्टिविटी नहीं कराते हैं, गतिविधि नहीं कराते हैं बच्चों से, तो बच्चे सामाजिक अध्ययन को उतना बढ़िया तरीका से नहीं सीख सकते हैं। ठीक, और आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि आप कितने आसानी से और सहज और सरल तरीके से अपने क्लासरूम के बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, आइए, NCERT के अनुसार सामाजिक विज्ञान में किस पर अधिक बल दिया गया है? तो आलोचनात्मक चिंतन पर। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा, जब तक आलोचनाएं नहीं होगी, तो बच्चे तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए NCERT के अनुसार सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? आलोचनात्मक चिंतन पर। अब है सामाजिक अध्ययन में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मानचित्र इसीलिए क्योंकि स्थानिक समझ विकसित करने के लिए। अमेरिका जब हम पढ़ाएंगे बच्चे को, वेनेजुएला पढ़ाएंगे, अगर हम मानचित्र में उसे नहीं दिखाएंगे, वह यह समझ नहीं पाएगा कि वेनेजुएला या अमेरिका या ईरान भारत से कितना दूर है या किस दिशा में है। तो मानचित्र का प्रयोग स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में कहानी विधि का प्रयोग किस कक्षा में उपयुक्त है? अब आप जान लीजिए कि किस कक्षा के बच्चे कहानी ज्यादा सुनना चाहता है। तो वो प्राथमिक कक्षा के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, वो कहानी के माध्यम से सीखना चाहते हैं। और कहानी कहते कहते हम लोग लास्ट में मोरल्स देखते हैं, नैतिक बातें, नैतिक सीख इस कहानी से क्या मिलती है। तो बच्चे को कोई भी कठिन चीजें सिखाना हो तो हम आराम से उसे कहानी विधि के द्वारा सिखा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास, यानी बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास हो, यानी सोशल एंड मोरल्स वैल्यू का डेवलपमेंट हो। सामाजिक अध्ययन का संबंध किस विषय से नहीं है?
तो सामाजिक अध्ययन का संबंध गणितीय प्रमेय से नहीं है, मैथमेटिकल थ्योरम जो आता है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि सामाजिक अध्ययन में सहगामी क्रियाएं क्यों आवश्यक है, करिकुलम एक्टिविटी क्यों आवश्यक है। अगर वो व्यावहारिक ज्ञान बच्चे को लेना है, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि क्लास में तो वो थ्योरिटिकल नॉलेज ले लिया है, अब उसे प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, इसीलिए उसको सहगामी क्रियाओं में शामिल करना पड़ेगा। अगर बच्चे सहगामी क्रियाएं में शामिल होती है तो जो चीजें वो सैद्धांतिक रूप से सीखा है उन चीजों को वो व्यावहारिक रूप से भी सीख सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र क्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र जो होगा सामाजिक अध्ययन में, वो हर हमेशा केंद्र में विद्यार्थी होगा, क्योंकि हमें विद्यार्थी को, अपने छात्र और छात्राओं को एक बेहतर सामाजिक और एक बेहतर नागरिक बनाना है, सामाजिक प्राणी और एक बेहतर देश का नागरिक बनाना है। इसीलिए हमारे केंद्र में कौन रहेंगे, विद्यार्थी रहेंगे। सामाजिक अध्ययन में चर्चा विधि किसके लिए उपयुक्त है, डिस्कशन। अब छोटे छोटे बच्चे को अगर हम डिस्कशन करने दे देंगे तो वो पॉइंट छोड़ के आपस में बात करने लगेंगे, गॉसिप करने लगेंगे। तो सामाजिक अध्ययन में चर्चा विधि उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों। हाँ, सीखने को वास्तविक बनाने के लिए स्थानीय संसाधन। अब जैसे हम किसी भी देश की मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम उस देश की मिट्टी को तो नहीं ला सकते हैं, तो अपने आसपास में, अपने लोकल में जो चीजें हैं उन चीजों को उदाहरण देकर हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में स्थानीय संसाधनों पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होता है। तो बच्चा कितना सीखा उसको जानना, सीखने की प्रगति को जानना, बच्चा सीख रहा है या वहीं पर रुका हुआ है या उसमें निगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है, या जानने के लिए आपको मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। फिर आते हैं सामाजिक अध्ययन में सह शैक्षणिक गतिविधि क्या है। हाँ, सह शैक्षणिक गतिविधि नहीं है। सह शैक्षणिक गतिविधि में यह रटंत विद्या, जो तोता की तरह रटने वाली बातें होती है, वो नहीं होती है। सह शैक्षणिक गतिविधि में उसमें डिस्कशन होता है और कंफ्यूजन को कंफर्म किया जाता है। ठीक, सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि समाज का अध्ययन हो रहा है। तो समाज का अध्ययन करने के लिए हमें समसामयिक ज्ञान के लिए, यानी करंट अफेयर्स का जानना ज्यादा जरूरी होता है, और करंट अफेयर्स की जानकारी हमें समाचार पत्र से ही मिलेगी। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्र का प्रयोग हाँ किया जाता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना का पहला चरण क्या है, लेसन प्लान। किए होंगे आप लोग, जब बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे तब आप लोग लेसन प्लान किए होंगे। उसी लेसन प्लान को पाठ योजना कहा जाता है। तो सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना का पहला चरण है उद्देश्य निर्धारण। आपको लेसन प्लान में यह दिखना है कि आज जो आप कक्षा में प्रवेश करेंगे, आज आपका उद्देश्य क्या है, क्या आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को। सामाजिक अध्ययन में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण करना। सामाजिक बाल केंद्रित शिक्षक यानी जहां पर बच्चों की रुचि है उसके आधार पर शिक्षकों को अपना शिक्षण कार्य को संपन्न करना। ठीक, तो वो कब होगा, वो बालक की रुचि के अनुसार होगा। ठीक, सामाजिक अध्ययन में इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। इतिहास देखिएगा 6 क्लास में अतीत से वर्तमान तक किताब का नाम है अतीत से सीखना, यानी जो समय हमारा बीत गया है, बच्चे तो उस समय में थे नहीं, अब बच्चे बीते हुए समय की जानकारी कैसे लेंगे, तो वो इतिहास के द्वारा लेंगे। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में भूगोल से क्या समझ विकसित होती है। भूगोल, भू मतलब धरती, गोल मतलब गोल, यानी पर्यावरण, चारों बगल का पर्यावरण। तो पर्यावरण की समझ करने के लिए,
पर्यावरणीय समझ विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन में भूगोल का प्रयोग किया जाता है, भूगोल विषय को शामिल किया जाता है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक मूल्य कैसे सिखाए जाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक मूल्य समूह कार्य के द्वारा हम सिखाते हैं। समूह कार्य में ही हम यह देखते हैं कि लीडरशिप की भावना, इग्नोरेंस को झेलना, बहुत सारी चीजों का अनुभव होता है। तो हम सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक मूल्य अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसे हम ग्रुप वर्क दे सकते हैं, उसको हम समूह कार्य का लेसन दे सकते हैं और बच्चे इससे सोशल हो जाते हैं, सामाजिक प्राणी के तौर पर विकसित हो जाते हैं। ठीक। सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या है? जैसे हम लोग अपने क्लास में, एएसजी क्लासेस में हर सैटरडे क्विज कराते हैं, टीम बांट देते हैं और दोनों टीम से प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि बच्चे में सोचने की क्षमता का विकास हो सके। ठीक है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका बहुत लाभ भी है। सामाजिक अध्ययन में सहकारी अधिगम, सहकारी मतलब जो साथ साथ काम आए, हाँ, तो वो अधिगम का क्या अर्थ है? तो मिलकर सीखना, यानी टीम बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए और उन ग्रुप को एक लेसन प्लान दे दीजिए कि आप बताइए इस लेसन से आपने क्या सीखा। तो वो सारे बच्चे मिलकर अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करके कठिन विषयों को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम का आधार क्या है। बात है समाज का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो और इसमें पाठ्यक्रम का आधार हमेशा समाज ही होगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी? सामाजिक अध्ययन की। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में अनुशासन का अर्थ क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में समाज के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का जब हम पालन करना बच्चे को सिखाते हैं, सड़क पर किस साइड चले, कचरा कहाँ फेंके, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करे, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करे, अजनबियों के साथ कैसा व्यवहार करे, वह सारे सामाजिक नियमों का पालन ये सामाजिक अध्ययन में अनुशासन का काम करता है। ओके। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ये दे देगा ऑप्शन कि कौन सा ऐसा शिक्षण सहायक सामग्री सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, कि केवल पाठ्य पुस्तक जो है वह उपयोगी नहीं है। सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत सारे सहायक सामग्री हैं। आप कहानी विधि कर सकते हैं, गतिविधि दे सकते हैं, हाँ, भ्रमण करा सकते हैं, टूर करा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल ये जो सोचिएगा कि हम टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक से बच्चों को सामाजिक अध्ययन का विषय समझा दें तो वो कठिन हो जाएगा। कठिन ही नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रकार कौन सा है। मूल्यांकन कई प्रकार से होते हैं, तो हमको सामाजिक अध्ययन में देखना है मूल्यांकन कैसे करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी लगातार देखना है। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब पूरे व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से। तो हमें यह देखना है कि डे बाय डे, क्लास बाय क्लास बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस असेसमेंट को चेक करने के लिए हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना होगा। सामाजिक अध्ययन में बालकों की सक्रियता क्यों जरूरी है? अगर समाज की किसी भी घटनाओं को हम बच्चे को बता रहे हैं और बच्चे गंभीरता पूर्वक उसे नहीं सुनेंगे, तो फिर बच्चे उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभावी अधिगम हेतु, अधिगम का मतलब आप लोग जान नहीं रहे हैं, सीखना, लर्निंग, तो बच्चे इफेक्टिव लर्निंग तब कर पाएंगे जब वो सामाजिक अध्ययन में सक्रियता से भाग लेंगे कि शिक्षक क्या कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा कि सामाजिक अध्ययन के क्लास को जितना ज्यादा वह रोचक बनाए, उतना ज्यादा बच्चे का अधिगम प्रभावी होगा। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक समस्या विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सामाजिक समस्या का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर में वो क्षमता विकसित हो सके कि वह समाज के समस्या का समाधान का कौशल विकसित कर सके, स्किल डेवलप कर सके, क्योंकि बड़े होकर उसे इसी समाज में रहना है
और इसी समाज की सामाजिक समस्याओं का उसे सामना करना है। इसीलिए समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए बच्चे को सामाजिक समस्या विधि से हमें अवगत कराना होता है। ओके, सामाजिक अध्ययन में नागरिक शास्त्र सिविक्स पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? नागरिक शास्त्र है तो सिंपल बात है कि बच्चे हम बड़े होकर आदर्श और अच्छे नागरिक बने, सड़क पर कूड़ा ना फेंके, बड़ों के साथ किस तरह से समाज में व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो सारी चीजें बच्चे को अच्छे नागरिक बनाने के लिए हमें सिविक्स पढ़ाना जरूरी है, यानी नागरिक शास्त्र पढ़ाना जरूरी है। आगे आते हैं, सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन क्यों शामिल है? बड़ा गजब की बातें है भाई, क्योंकि पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो समाज एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो समाज को बने रहने के लिए पर्यावरण का बने रहना आवश्यक है। तो पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा तो हमारा समाज ही नहीं बचेगा। जब समाज ही नहीं बचेगा हम अध्ययन किसका करेंगे? सोचा जाए, सामाजिक अध्ययन में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है? पाठ्य पुस्तक हर हमेशा एक बेहतर दोस्त होता है, और दोस्त कौन होता है? जो हमें सही राह दिखाए, यानी मार्गदर्शक। भारी नहीं है। सीटेट लगातार बच्चे पास करते आ रहे हैं। टीचर में टीआरई 1, 2, 3 जॉब ले चुके हैं। पता कर सकते हैं आप ESG से कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। कल स्टेट का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे पास किए हैं। अब बारी है सीटेट की, अब बारी है आपकी। आप भी पास करेंगे, डरना नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं, होती रहती है। आ जाइए आगे। सामाजिक अध्ययन में अध्यापक की भूमिका क्या है? तो जो भूमिका पाठ्य पुस्तक की है वही भूमिका अध्यापक की है। एक गाइडलाइनर की भूमिका है, मार्गदर्शक की भूमिका है। सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा का आधार क्या है? वैल्यू एजुकेशन, ताकि वह सामाजिक जीवन बेहतर तरीके से बिता सके और समाज के उन समस्याओं का समाधान कर सके जो बच्चे बड़े होकर उनको सामना करना है। ओके, आगे। सामाजिक अध्ययन में भ्रमण विधि क्यों उपयोगी है? टूरिस्ट टूर करना। देखते होंगे स्कूल में आप लोग भी, जब बच्चे होंगे तो आप लोगों का स्कूल बस में चढ़ा के ले जाया गया होगा। बिहार में मैक्सिमम बच्चे को तो नालंदा राजगीर घुमा दिया जाता है। तो क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव करें। अगर हम किसी बच्चे को बताएं बाबू देखो लाल किला दिल्ली में है, वो याद करेगा। हो सकता है कल भूल जाए, बोले पटना में। लेकिन अगर मैं बच्चे को यह दिखा के आ जाऊं कि देखो यह दिल्ली है, यहाँ लाल किला है, उसे किसी भी अवस्था में हम पूछेंगे लाल किला कहाँ है, वो बता देगा कि सर वो तो दिल्ली गए थे, वहां मिला था। इसीलिए भ्रमण विधि क्यों आवश्यक है? प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। सामाजिक अध्ययन में चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? हम लोग डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। क्यों? कि ताकि दृश्य स्पष्टता हेतु, यानी चार्ट के माध्यम से बच्चे यह समझ पाए। जैसे अगर हम हवा की मात्रा को समझाते हैं कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट सबसे कम है। अगर इस तरह से डायग्राम बना देते हैं और डायग्राम बच्चे को याद रह जाता है तो बच्चा अपने आप बोल देगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज हवा में किसका है? तो सर ये बड़ा वाला पार्ट था ना सर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन होगा। इसीलिए हमें दृश्य स्पष्टता हेतु चार्ट का प्रयोग करना पड़ता है। और एक बात, जो नोट्स आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये अगर आपको चाहिए, हमारे पास में सेट प्रैक्टिस है, हमारे पास में सारा नोट्स बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, वन लाइनर नोट्स है। अगर आपको लगे यह नोट्स प्रभावी है और आपकी परीक्षा में सफलता में थोड़ा सा सहयोगी हो सकता है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट में नोट्स लिख के भेजिए। हम आपको व्हाट्सएप पर यह सारा चीज प्रोवाइड करा देंगे और उसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, PDF फ्री। ओके, हाँ, ये हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से है। ठीक है, मैं बोल दिया हूं, डायरेक्टर को मनाना आपका काम है। सामाजिक अध्ययन में नाट्य विधि का प्रयोग, नाट्य समझते हैं, ड्रामा या इसकी या एकांकी क्यों किया जाता है? अब मान के चलिए किसी बच्चे को गांधी के बारे में बताना है। अगर हम उस बच्चे को ये कह दे चलो आज गांधी पर एक छोटा सा नाटक करते हैं और बच्चे को गांधी का रोल दे दिए, अब बताइए बच्चे को गांधी के प्रति रुचि जागृत होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए देखते होंगे बड़े बड़े स्कूल में, अच्छे अच्छे स्कूल में
हाँ, एकांकी या नाटक ये सब प्रतियोगिता कराया जाता है ताकि बच्चे में रुचि जागृत हो। सामाजिक अध्ययन में आलोचनात्मक चिंतन, आलोचना नहीं होगा तो बच्चा लॉजिक नहीं लगाएगा, लॉजिक नहीं लगाएगा तो वह फिर तुलना नहीं कर पाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण सोच को डेवलप करने के लिए बच्चे को आलोचनात्मक चिंतन कराना पड़ता है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन कब किया जाता है? मूल्यांकन ये नहीं कि हाँ हम पहले शिक्षण करा दिए बाद में मूल्यांकन हो, नहीं, मूल्यांकन साथ साथ होता है कि क्लास खत्म और आपका भी जानकारी का लेवल वहां तक आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वह क्लास बेहतर क्लास नहीं हुआ सामाजिक अध्ययन में। ठीक, इसीलिए सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन शिक्षण के साथ साथ ही कर लिया जाता है। और अब हम लोग आ रहे हैं 41। देखिए कितना जल्दी डिस्कशन होता है, आराम से सुनते रहिएगा। सीटेट पास करना बहुत भारी बात नहीं है। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विविधता क्यों पढ़ाई जाती है? विविधता, क्योंकि हम विविधता का मतलब क्या? विभिन्नता, वेरिएशन। कई धर्म, कई जाति, कई भाषा, कई संस्कृति के लोग हमारे देश में रहते हैं। उन सभी अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के प्रति बच्चों में सहिष्णुता विकसित करना, टॉलरेंस डेवलप करना अगर होगा, इसीलिए हमें बच्चे को यह समझाया जाता है कि भारत विविधता में एकता का देश है। और यह पूछ देगा कि विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सामाजिक अध्ययन में लैंगिक समानता क्यों आवश्यक है? लैंगिक समानता मतलब लड़का लड़की बराबर, भेदभाव नहीं। भेदभाव अगर होगा तो लर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए समान अधिकार, अगर हम संविधान में पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और क्लास में कह रहे हैं कि ये लड़की है, ये समझ नहीं सकती, ये लड़का है खूब समझता है, तो फिर समान अधिकार की बात आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लैंगिक समानता समान अधिकार की बात करता है। ठीक, सामाजिक अध्ययन में संविधान पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? संविधान नहीं पढ़ेगा बच्चा तो क्या वो अपने अधिकार को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसका देश और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य जानने के लिए बच्चों को क्या पढ़ना जरूरी है? तो संविधान पढ़ना जरूरी है। सामाजिक अध्ययन में समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ग्रुप, जो कोई भी बच्चा जैसे दब्बू किस्म का होता है, क्लास में बोलना नहीं चाहता है, चुपचाप रहना चाहता है, उन सब बच्चों के लिए ये समूह चर्चा बहुत प्रभावी भूमिका निभाता है। क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति कौशल आ जाता है, वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों के बीच चर्चा करने में से डर, भय या शर्म, लाज नाम की चीज खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो बच्चा अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल कर देता है। सामाजिक अध्ययन में रचनात्मकता कैसे बढ़ती है? क्रिएटिविटी। जब हम उसको एक्टिविटी करवाएंगे, गतिविधि करवाएंगे, तो अपने आप उसमें रचनात्मकता बढ़ जाएगी। जैसे एक्सटेम्पोर करा दिए कि चलो आज 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक पर ये लिख के दिखाते हैं, या इस टॉपिक पर ये बोलते हैं, या कोई सरप्राइज टेस्ट ले लिए। ये सब सारी चीजें एक्टिविटी कहलाती है। और गतिविधि अगर होगी क्लास में तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा। और जो बच्चा को क्रिएटिव बना दिया, समझिए वो शिक्षक अपने आप में बहुत महान है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक महान शिक्षक बनेंगे। ठीक, सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान विधि का क्या लाभ है? ठीक है, समस्या समाधान विधि का क्या लाभ है? तो समस्या अगर आएगी, लॉजिकल रीजनिंग, आप देखते होंगे बच्चे को शुरू में दे देते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 8, बच्चा गिनते रहता है। क्यों? ताकि उसमें तार्किक क्षमता का डेवलपमेंट हो, लॉजिक लगा सके। जैसे मैं एक बच्चे को पूछा तुम्हारे पास 2 आम है और 2 आम मैंने दिया, अब बताओ कितना आम हुआ? तो बच्चा जानते क्या कहा? बच्चा बोलता पहले 2 तब बताएंगे। ठीक, इस टाइप की लॉजिक होता है। सोच सकते हैं बच्चा कितना लॉजिकल होता है। इसीलिए उसको अगर हमें लॉजिकल डेवलपमेंट करना है, उसे प्रॉब्लम देंगे, सॉल्यूशन करना है, ये करेगा तो बच्चा में अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में बालक को क्या बनाना लक्ष्य है? कलेक्टर, प्रधानमंत्री ना, ये बच्चे अपने बन जाएंगे। अगर बच्चे जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं तो वो अपनी किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना चाह लेगा। ठीक है।
सामाजिक अध्ययन में शिक्षण का स्वरूप कैसा हो? जीवन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जीवन समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज जीवन से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हमें इस तरह से शिक्षण करना हो ताकि बच्चे अपने जीवन की महत्व को समझ सकें कि उसका जीवन इस धरती, इस समाज, इस देश, इस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये अगर उसे समझ में आ गया तो समझिए आपने प्रभावी शिक्षण विधि सीख लिया। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस पर बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम लचीला क्यों होना चाहिए। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। जो घटनाएं आज से 5 साल पहले मान लिया गया था कि नहीं यही होगा, जैसे सती प्रथा, पहले 1829 में सती प्रथा की समाप्ति हुई है। उससे पहले लोग यह सोचता भी नहीं था कि सती प्रथा बंद भी हो सकता है, और आज देखिए सती प्रथा बंद है क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। इसीलिए पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। लास्ट, सामाजिक अध्ययन पेडागोगी का मुख्य आधार क्या है? तो समाज और बालक, क्योंकि यह बालक जो आपकी स्कूल में, आपकी कक्षा में आएगा वो इसी समाज से आएगा। इसीलिए अगर आप सामाजिक अध्ययन के पेडागोगी को समझ रहे हैं तो आप अपने छात्र छात्राओं को सामाजिक अध्ययन का बेहतर समझ दे सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आगे जैसे देखते हैं, आगे भी नोट्स है, बहुत सारा डिस्कशन है। आप हमारे चैनल्स को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो सब बटन वगैरह दबाना होता है वो सब भी दबा लीजिए। और लगातार सीटेट की क्लास चलती रहेगी और आप लोग TRE 4 के लिए भी बने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ईश्वर आपको जरूर सफलता प्रदान करेंगे। ठीक, धन्यवाद।